2019 में जब अभिनंदन का जेट गिराया गया, इंडिया ने क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही वाकया, दो मुख्तलिफ कहानियाँ। दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर बैटलफील्ड का असली चेहरा दिखाती है। कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1832 में कार्ल वॉन क्लाउसेविट्ज ने अपनी मशहूर किताब ऑन वॉर में इंट्रोड्यूस किया था। आज ये आइडिया सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं बल्कि इससे कई ज़्यादा है। फॉग ऑफ वॉर का मतलब है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने में आने वाली मुश्किलात। लेकिन असल में ये अक्सर गवर्नमेंट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है। लेकिन क्यों? टॉप ऑफ द लाइन रीजन ये है कि नैरेटिव बिल्ड किया जाए और जहां जरूरत हो बेइज्जती को छुपाया जाए। इसकी सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल अभी रिसेंट हुए पाकिस्तान इंडिया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से आपको मिल जाती है। 29 अप्रैल की रात को इंडियन अटैक पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट हाइडआउट्स पे बमबारी की है। ऑब्वियसली ये नैरेटिव मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत थी इंडियन अवाम की नज़रों में, लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया कि कोई टेररिस्ट हाइडआउट्स नहीं थे। इनफैक्ट इंडिया ने मसाजिद और मदारिस पर बम गिराकर मासूम लोगों की जान ली है। पाकिस्तान ने डिफेंस स्ट्रेटजी जब अपनाई तो जवाब में एक नैरेटिव ये दिया गया कि पीएएफ ने इंडियन एयरफोर्स के 6 जेट्स गिरा दिए और उनमें से 3 रिसेंटली प्रोक्योर्ड फ्रेंच मेड राफेल भी। ऑब्वियसली इंडिया ने डिनाई करना ही था, क्योंकि अगर राफेल गिरने की बात को एक्सेप्ट कर लेते सारा जीत का बनाया हुआ नैरेटिव मिट्टी में मिल जाना था। अब माने तो किसकी माने? इंडिया की कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर टेररिस्ट हाइडआउट्स का सफाया कर दिया, या पाकिस्तान की कि उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच में ही इंडिया के 5 जेट्स को मार गिराया। दिस इज एक्चुअली अगेन फॉग ऑफ वॉर। सही इन्फो कौन दे रहा है और कौन नहीं, कुछ समझ नहीं आता। दोनों मुल्कों की आवाम अपने अपने नैरेटिव पर खुशियां मना रही है। एक और मिसाल जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बात कर चुके हैं वो है 2019 का वाकया, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 बाइसन पाकिस्तान के एयर स्पेस में गिरा दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने क्लेम किया कि अभिनंदन ने गिरने से पहले एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था। पाकिस्तान ने इस बात से साफ इनकार किया। अब सवाल यह है, F-16 गिरा या नहीं? ये क्लासिक फॉग ऑफ वॉर है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं थी। दोनों साइड्स ने जानबूझकर अपनी नैरेटिव क्रिएट की। इंडिया के लिए F-16 गिराने का क्लेम जरूरी था क्योंकि उनका पायलट पकड़ा गया था और उनका जेट डिस्ट्रॉय हो गया था। उन्हें अपनी आवाम के सामने कोई विक्ट्री दिखानी थी। पाकिस्तान के लिए F-16 के गिरने की बात मानना एक बड़ी कमजोरी होती, खासतौर पर जब अमेरिकन सप्लाइड F-16 के इस्तेमाल पर पाबंदियां थी। थोड़ा और पास में जाएं तो हमें इसकी और भी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। 2016 और 19 में इंडिया ने दावा किया कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों साइड्स ने अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए मीडिया को यूज किया। आवाम दोनों तरफ सेलिब्रेट या डिनाई कर रही थी, जबकि ग्राउंड रियलिटी क्लियर नहीं। इसी तरह कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को देखिए। पाकिस्तान ने शुरू में कहा कि ये मुजाहिदीन हैं, बाद में मानना पड़ा कि रेगुलर ट्रूप्स। इंडिया ने अपनी कैजुअलिटीज कम बताई। दोनों साइड्स ने पब्लिक को सिर्फ विक्ट्रीज दिखाई, डिफीट्स छुपाई गई। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने मल्टीपल ओकेजन्स पर इंडियन सबमरीन्स डिटेक्ट करने का दावा किया। इंडिया अक्सर इस पर चुप रहता है या इनकार करता है। दोनों साइड्स अवाम को कंफ्यूज रखते हैं क्योंकि अंडर वाटर डोमेन में वेरिफिकेशन मुश्किल है। जो जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि फॉग ऑफ वॉर हकीकत छुपाने का एक तरीका भी है। फॉग ऑफ वॉर को 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंग के दौरान स्टेट्स जंग के दौरान दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए फॉग ऑफ वॉर क्रिएट करती है, और दूसरा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जैसे कि झूठी इंटेलिजेंस लीक करना, फेक ट्रूप्स पोजीशन दिखाना या ऐसे प्लान्स जाहिर करना जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करके उन्हें अंधेरे में रखना, रडार सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना। फिर जंग के दौरान डीकॉय यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कार्डबोर्ड से बने टैंक्स, प्लेन्स, डमी रडार सिग्नल और फेक आर्मी मूवमेंट्स क्रिएट करके दुश्मन को बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर जंग के बाद जब
ख़त्म हो जाती है तब फॉग ऑफ वॉर का इस्तेमाल नेशनल इमेज प्रोटेक्ट करने, नैरेटिव शेप देने और अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने 300 टेररिस्ट मारे जैसे क्लेम्स जिनका ना कोई प्रूफ है ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, सिर्फ टेररिस्ट को निशाना बनाया गया जैसी स्टेटमेंट्स देना जब हकीकत में सिविलियंस लॉसेस भी हुई हों। हम कंफर्म या डिनाई नहीं करते जैसी स्टेटमेंट्स देकर एम्बिग्विटी मेंटेन करना, मीडिया और पब्लिक मेमोरी को मैनिपुलेट करना, पेट्रियोटिक मूवीज और सॉन्ग्स के जरिए नैरेटिव कंट्रोल करना जिनमें कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को सिंप्लीफाइड दिखाया जाता है, फिर की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अहम इंफॉर्मेशन को डेकेड्स तक क्लासिफाइड रखना। इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फैक्ट्स ढूंढने से मिल जाते हैं। फॉग ऑफ वॉर असल में एक धोखा है, लेकिन इस धोखे में से क्या सच्चाई को देखा जा सकता है? लेकिन कैसे? मल्टीपल सोर्सेज की वेरिफिकेशन। एक ही सोर्स पे भरोसा मत करें। डिफरेंट कंट्रीज के न्यूट्रल सोर्सेज, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स को कंपेयर करें। फिर टेक्निकल एविडेंस, सैटेलाइट इमेजरी, रडार डाटा, टेलीकम्युनिकेशन रिपोर्ट्स अक्सर सच बता देते हैं। 2019 इंसिडेंट में इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट ने F-16 काउंट किए और पाया कि पाकिस्तान के पास सेम नंबर ऑफ जेट्स हैं। फिर टाइम का एक फैक्टर है, कुछ हकीकतें वक्त के साथ सामने आती हैं। कुछ डेकेड्स बाद डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि असल में क्या हुआ था। फिर विसल ब्लोअर्स भी इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। अंदर के लोग कभी कभी सच बाहर ले आते हैं, चाहे वो मैनिंग हो या स्नोडन। सो इन नटशेल ये फोग इसलिए क्रिएट की जाती है कि बेइज्जती छुपाई जा सके, गलतियों के लिए अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके, आवाम को खुश रखा जा सके, नेशनल मोरल हाई रखा जा सके। आज के डिजिटल एज में भी जहां इंफॉर्मेशन का फ्लो अनप्रेसिडेंटेड है, गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज फॉग ऑफ वॉर मेंटेन करने के लिए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। सोशल मीडिया, डीप फेक्स और साइबर ऑपरेशन इसे और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन हम सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, मल्टीपल सोर्सेज से चेक करें और हमारी गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें, क्योंकि आखिर में फॉग ऑफ वॉर का असल निशाना हम यानी कि अवाम है। हकीकत ढूंढी जा सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत और एक ऑनेस्ट एटीट्यूड की ज़रूरत है। जब तक हम खुद को फॉग ऑफ वॉर से आगाह नहीं रखेंगे, तब तक हम नैरेटिव के प्रिजनर्स बने रहेंगे। शुक्रिया सुनने के लिए। उम्मीद है कि आपको फॉग ऑफ वॉर के इस डीपर पर्सपेक्टिव से कुछ सोचने को मिला। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।